नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियर न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुमित जंडियाल की जीवल चौक में हत्या कर दी गई थी और उसके बाद से जो है पुलिस लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और आपको बता दें कि विभिन्न जिलों में जो है पुलिस ने छापेमारी भी की है और दिल्ली की क्राइम ब्रांच टीम ने जो है 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है और उन आरोपियों को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है। आपको बता दें कि इन आरोपियों की पहचान जो है अजय के रूप में हुई है, अरुण के रूप में हुई है, अभी के रूप में हुई है, हर्ष के रूप में हुई है और राज के रूप में की गई है। जी हां, इन 5 आरोपियों को फिलहाल नवाबाद पुलिस स्टेशन में पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। पुलिस ने जिस तरह से 5 आरोपियों को हिरासत में लिया है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का मानना है कि इन 5 की इन्वॉल्वमेंट जो है सुमित हत्या में शामिल हो सकती है। लेकिन दूसरा पहलू यह भी है कि इनके परिवार वालों का मानना है कि इनमें से जो अजय है या फिर राज है, इनकी कोई भी इन्वॉल्वमेंट जो है इस केस में नहीं है। फिलहाल मेरे साथ अजय की बहन है, उनकी माता है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से अरुण और अजय जो हैं वो 2 भाई हैं और राज जो दिल्ली में रहता है वो इनका कज़न है। इन तीनों को भी पुलिस ने अरेस्ट किया। आइए जानने की कोशिश करते हैं आखिर क्या है पूरा मामला और आपको क्यों लगता है कि आपके जो भाई हैं वो इनोसेंट हैं। सर एक्चुअली जब ये बात हुई थी, जो मेरा भाई अरुण है वो भी इस केस में शामिल नहीं है सर। वो मतलब जैसे कि जब ये बात हुई थी उससे पहले की 12 बजे की बात है सर, वो घर पे ही था सर। 1 बजे की बात है सर, मतलब मेरे पास मेरा और उसका चार्जर सेम है सर। मैं जब घर पे गई तो मैंने देखा वो था नहीं, तो फिर मैं ऑफिस चली गई। उसके बाद मुझे मम्मी का 3-4 बजे कॉल आता है कि मैं बीमार हूँ। तो मैंने सोचा कि मम्मी भी बीमार है। मैंने मम्मी को पूछा कि आप डॉक्टर के पास गए? मम्मी ने बोला नहीं मैं नहीं गई हूँ। मैंने कहा मैं अरुण को फ़ोन करती हूँ, वो मम्मी को ले जाएगा। बट सर उसका फ़ोन बेल जा रही थी, बट मेरी बात नहीं हुई उसके साथ। उसके बाद उसका 4-4:30 बजे फ़ोन सर बंद हो गया। उसने मोमोज़ सर, वो मोमोज़ लगाता है शाम को और दिन को सुबह मतलब 5 बजे तक वो ऑटो चलाता है। तो सर मोमोज़ भी उसने मंगाए थे, वो ऑर्डर पे मोमोज़ मंगाता है। और सर उसने सूप वगैरह भी बनाया हुआ था, क्योंकि अगर उसको पता होता कि मैंने ये चीज़ करनी है तो सर पहली बात तो वो मोमोज़ नहीं मंगाता, दूसरी बात वो सर सूप नहीं बनाता। ठीक है। उसके बाद सर 4:30 बजे के बाद उसका फ़ोन बंद हो गया। उसके बाद मतलब मैंने मम्मी को बोला कि अरुण का फ़ोन नहीं लग रहा है। उसके बाद सारे हम घर में परेशान हो गए कि इसका कॉल नहीं लग रहा है। सर मेरा जो छोटा भाई है अजय, वो मोबाइल का मतलब काम करता है, मोबाइल रिपेयरिंग का। उसकी शॉप है विक्रम चौक में, मतलब रेंट पे लिए उसने। तो उसको मतलब उसने ही मम्मी को कॉल किया कि मम्मी अरुण कहाँ पे है? मम्मी ने बोला यहीं पे होगा। उसके बाद उसको मम्मी ने दोबारा फ़ोन किया, फ़ोन नहीं लगा उसका। फिर अजय को मतलब अजय 2-3 दिन के बाद हमारे सर दिल्ली में, मेरे नान के दिल्ली में मेरे रिलेटिव्स रहते हैं वहाँ पे सर। उसको शादी में जाना था, साथ में वो जो मोबाइल का जो सामान है वो सर वहाँ से दिल्ली से ही लेके आता है। तो वो दिल्ली चला गया था। उसके बाद हमें 2 को शादी थी परसों, तो मैं और मम्मी हमने सोचा था जाएंगे हम शादी में। तो मुझे अजय का फ़ोन आया 31 को। उसने मुझे बोला कि तूने आना है? मैंने कहा हाँ देखते हैं, शायद मैं और मम्मी आएंगे तो हम मतलब देख तुझे मैं कॉल कर दूंगी अगर हम आएंगे तो। सर 1 को उसने मुझे अजय ने कॉल किया। इन्होंने कोई 15-20 दिन के बाद अरुण ने कहीं अजय को कॉल किया कि मेरे को मतलब पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि इन्होंने इनकाउंटर के लिए बोल दिया था ना। यहाँ पे न्यूज़ आई थी कि भाई अगर ये जहाँ पे मिलेंगे इनका इनकाउंटर हो जाएगा। सर वो भी डर गए होंगे। तो सर उसने अजय को कॉल किया, अपने छोटे भाई को। उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मुझे 3,000 रुपये दे जा, हम जम्मू जा रहे हैं, हम अपने आप को इनकाउंटर करेंगे सर। हाँ सॉरी सरेंडर करेंगे। तो सर हमारे घर में वैसे हम परेशान थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था अरुण कहाँ है, ठीक है नहीं है। तो अजय ने मम्मी को कॉल किया कि मम्मी आप फिक्र नहीं करो, अरुण का मुझे आज कॉल आया है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो 3,000 रुपये मांग रहा है। तो मतलब उसने वो कह रहे हैं हम सरेंडर करने जाएंगे, हम खुद जाएंगे, हम थाने, हम खुद जाके वहाँ पे सरेंडर करेंगे, हर्ष, अभी और अरुण। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जिस तरह से 21 की ये वारदात है, 21 के बाद से जो है वो घर पर नहीं आए और उसके बाद जो है फरार हो गए। सर हाँ वो घर पे नहीं आया था 21 के बाद। तो हमें भी ये टेंशन थी कि वो पता नहीं कहाँ पे है, उसकी इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, क्योंकि हमें पता है सर अरुण ऐसा नहीं कर सकता। हम चाहते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जल्दी करे। अगर उसकी डिटेल जैसे बाकियों के अकाउंट में पैसे आए या किसी ने कॉल की, किसी में यूज़ हो रही है, सबकी इन्वॉल्वमेंट बीच में जिसकी हो रही है वो तो पुलिस तहकीकात करेगी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो हर्ष और अभी हैं, इनके साथ आपके दोनों भाइयों का क्या कनेक्शन है, या एक का कनेक्शन है या दोनों का कनेक्शन है?
सर दोनों का कनेक्शन नहीं है एक्चुअली। अब सर मोहल्ले में रहते हैं, घर के सामने घर है, ऑब्वियसली आपको पता है अब घर के सामने है वो तो इंसान बुलाता ही है सर, यारी दोस्ती होती है। तो अब मैं कुछ करने जा रही हूँ, मैं आपको बोलूँगी चलो मेरे साथ, मुझे 2 मिनट बाजार जाना, आपको थोड़ी पता मैं क्या करने जा रही हूँ, आप तो मेरे साथ जाओगे ना, बट मैं कुछ गलत करूँगी तो आप भी फंस जाओगे, वो बोलेंगे शायद ये भी इन्वॉल्व है इस चीज़ में। तो सर शायद अरुण डर के भी जा सकता है। अब ये अरुण को पता होगा, हम चाहते हैं कि अरुण की इन्वेस्टिगेशन भी हो, पता चले कि उसका इनके साथ क्या कनेक्शन है। हमें पता है हमारा भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, बट अजय और जो राज है ना सर, वो बिल्कुल इनोसेंट है। उनको सर कुछ पता ही नहीं था, वो सिर्फ पैसे देने के लिए गए सर उनको, क्योंकि सर देखो मेरा भाई है, वो मुझे अगर फ़ोन कर रहा है कि मुझे मदद चाहिए, मेरे को पैसे चाहिए, हमने जम्मू जाना है, हमने सरेंडर करना है, सर मैं तो जाऊँगी ना उसको पैसे देने के लिए, मैं बहन हूँ उसकी, तो वो भी उसका भाई था सर, वो मेरे कज़न के साथ, मेरे कज़न को तो सर कुछ भी नहीं पता, अगर हम उनको बताते तो शायद वो अजय को भी, मतलब रिश्तेदार हैं सर तो ऑब्वियसली। आपका जो कजन है वो राज है, हाँ जी, उनको इस बारे में कुछ भी नहीं कुछ मालूम? भी नहीं सर, उसको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं, मतलब ए भी नहीं पता उसको कि क्या बात हुई है, क्या चक्कर हुआ है, कुछ नहीं पता था उसको। बस वो अजय ने उसको बोला कि मैं, अजय को दिल्ली का इतना पता नहीं है सर, तो उसने बोला राज मुझे जहाँ पे जाना है मेरे को ले चल, मैंने अरुण को पैसे देने हैं, अरुण ने घर जाना है। वो सर उसके साथ बस चला गया, इन्होंने सिर्फ उनको पैसे दिए 3000 रुपये यहाँ जम्मू आने के लिए। बस सर उनके ऊपर ये एलिगेशन लग गया कि ये भी इन्वॉल्व है, इन्होंने सहायता की। सर वो राज छोटे छोटे बच्चे हैं सर उसके, वो क्या सहायता करेगा, हर बंदा डरता है सर इस चीज़ से। इस वारदात के बाद जो है अजय क्या आपके साथ ही रह रहा था या अजय भी जो है घर से बाहर था? सर नहीं, 3-4 दिन यहीं था। ये जब हुआ उसके बाद ये बोल रहा था कि मैंने मोबाइल का सामान लेने जाना है, तो मैं दिल्ली जा रहा हूँ, साथ में शादी भी थी, हमें 2 शादियाँ थी, एक 2 को थी, एक 7 को थी। मतलब 21 को जो वारदात हुई है उसके बाद से अरुण फरार था, लेकिन अजय जो है वो घर पर ही हाँ था। जी सर, और अरुण का भी सर आप हर न्यूज़ में देख लोगे, अरुण का नाम कहीं नहीं आया, अरुण का नाम सिर्फ कल आया जब इनको पकड़ा है, तब अरुण का नाम आया। ऐसे सर उसका नाम कहीं पे भी नहीं था, सिर्फ जब वो उनके साथ मिला ना सर, इसलिए अरुण का नाम आया। हम भी इसलिए गए थे दिल्ली, हमने सोचा था शायद अगर ये हमें मिलेगा हम इसको समझाएंगे, अरुण तुम चुप करके चले जाओ, अगर तेरी गलती नहीं है तो तुझे कोई कुछ नहीं करेगा। हम यही सर इसीलिए गए थे, बट हमें नहीं पता था इतनी बड़ी बात हो जाएगी। राज और अजय सर बीच में, मतलब उनको कुछ भी नहीं पता सर। अजय आप देखोगे सर छोटा सा बच्चा है सर, वो क्या किसी की मदद जब ये वाकया हुआ था उस वक्त जो है अरुण, हर्ष और अभी ये तीनों एक साथ थे? नहीं नहीं सर, हर्ष और अरुण साथ में थे सर। जो अभी है वो आई थिंक स्कूटी पे है, जो आपने देखी होगी स्कूटी पे जो फुटेज आई है, आई थिंक वो अभी है। बट हर्ष और अरुण वो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे, वो दिख भी नहीं रहे, मतलब उनकी कोई फुटेज भी नहीं आई है। मुझे ये भी नहीं पता था कि अरुण के साथ हर्ष है। वो मोहल्ले में किसी ने देखा होगा जाते, उन्होंने बोला कि हर्ष ने अरुण को बोला 2 मिनट चक्कर लगाने जाना, तो वो इसलिए बैठ के सर उसके साथ चला गया। अब तो आगे अगर प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें, पुराने केसेस की बात करें, कोई पेंडिंग केस आपके दोनों भाइयों में से किसके खिलाफ है? सर अरुण के खिलाफ है, मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ था तो अरुण के ऊपर एक केस चल रहा है, एक मतलब हो गया हुआ है कंप्लीट, कंप्रोमाइज हो गया हुआ है इसमें, जो दूसरा शायद वो चल रहा है अभी ये केस। हाँ पार्क वाला है वो लड़ाई सर, उसमें बहुत लड़के इन्वॉल्व थे, वो पार्क की बात थी, उसमें भी मतलब ऐसे ही नाम ले लिया, जो सामने दिखे उनका नाम ले लिया, उसमें भी ऐसे ही हो गया था सर। सर अगर आप खुद सोचो, अगर अरुण ने ये चीज़ करनी होती सर, वो पहली बार मोमोज नहीं मंगाता, सूप नहीं लगाता सर, उसको पता सर हमारे घर का खर्चा कैसे चल रहा है, उसको भी पता सर ऑटो की किस्तें हैं, बैंक का ये वो सर, घर का हर चीज़। पापा मेरे सर नाइट ड्यूटी करते हैं, वो भी शुगर के पेशेंट है सर, मम्मी भी काम करते हैं, तो सर इतना करने से पहले तो इंसान 10 बार सोचे। और दोनों भाई मेरे इन्वॉल्व हो जाएंगे सर, ये तो हर बंदे को पता होता है ना, दोनों भाई कैसे सर, उनको नहीं पता कि मेरे पीछे कुछ कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है सर। जिसने इस घटना को अंजाम दिया है, आप चाहते हैं कि उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, हाँ उसको सर, सजा मिलनी चाहिए? बिल्कुल, मैं वही बोल रही हूँ, अगर जिसने ये किया है उसके ऊपर कार्रवाई हो, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे। अरुण ने अगर इन्वॉल्व है, क्योंकि अरुण भागा था, मैं बोल रही हूँ अरुण गलत है क्योंकि वो भाग गया था। हम यही सोचे थे एक बार अरुण से बात हो, हम उसको बोलेंगे तू घर में आ, अगर तेरी कोई बात होती है हम तुझे थाने लेके जाएंगे, तू पुलिस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर। बट सर हमारी बात नहीं हुई, बात ये फर्स्ट को हुई है, सिर्फ अजय और वो पैसे देने गए, उन्होंने बोला हमने जम्मू आना है, हमने खुद को सरेंडर करना है, हम जम्मू जाएंगे। बस सर इन्होंने पकड़ के सर इस बात का राज और अजय को इन्वॉल्व कर दिया सर। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो रिपोर्ट आ रही है, उस रिपोर्ट के अनुसार जो है ये पांचों के पांचों जो हैं या तीनों आरोपी जो हैं वो नेपाल भागने की फिराक में थे। सर 3000 रुपये में नेपाल कैसे जाएंगे सर, आप खुद सोचो, 3000 रुपये में नेपाल जाने होता है सर,
3,000 रुपये में कैसे नेपाल चलेंगे? जम्मू से दिल्ली से जम्मू का किराया सिर्फ बस का 1100 रुपये किराया सर, हम आते जाते रहते हैं। तो 3,000 रुपये में वो तीनों ने आना था यहाँ पे। अगर उनके पास पैसे होते तो वो हमसे पैसे मांगते ही क्यों? अगर ये बोल रहे हैं ना कॉल रिकॉर्ड हुई है, मम्मी से बात की, इससे बात की, सर आप निकालो, रिकॉर्डिंग निकालो ना, रिकॉर्डिंग निकाल के बताओ हमें उन्होंने कब बोला है कि हमारे पास पैसे हैं, हम नेपाल जाएंगे, हम ये करेंगे। सर 3,000 रुपये उसने मांगे हैं, उसकी भी रिकॉर्डिंग होगी, आप सुन लो, चेक कर लो। सरेंडर करने कौन कौन आना चाहता था? सर हर्ष, अभी और अरुण मेरा भाई, ये तीनों बोल रहे थे कि हम सरेंडर करेंगे जाके। हमने आई थिंक पता नहीं पठानकोट जाना है कि जम्मू आना है, हमने सरेंडर करना है अपने आप को। तो सर हमसे सिर्फ इतनी बात हुई। हमने ये भी बोला अरुण को, हमने बोला हम चलते हैं तेरे साथ जम्मू, तो हम भी तेरे साथ चलेंगे जब तू जाएगा। उसने बोला नहीं नहीं आप जाओ, हमने ट्रेन में आना था। उसने बोला नहीं नहीं आप जाओ, आप शादी देखो, हम चले जाएंगे सरेंडर करने के और लिए। अरुण जो है मदद करने के लिए जो है पैसे देने के लिए अजय। जो दिल्ली अजय जो है वो पैसे भी देने के दिल्ली लिए में ही था ना? दिल्ली देने। हाँ वो अजय हमारा ऑलरेडी दिल्ली में ही था। वो शादी 2 को हमारे पास सर सबूत है, कार्ड भी हमारे पास, जो हमारी 2 तारीख को शादी है। सर वो शादी अटेंड करने के लिए गया था। फर्स्ट को जब अरुण का कॉल आया, उसने यही सोचा मैं इसको पैसे दे दूंगा जाके, भाई है सर, तो उसने सोचा मैं पैसे दूंगा जाके, शाम को शादी अटेंड करके 3 तारीख को मैं घर वापस आ जाऊंगा। सिर्फ सर वो, और देखो ना, अगर राज को पता होता कि ये इन्होंने मर्डर किया या कुछ भी है, सर वो कभी जाता? सर कोई नहीं जाता। मुझे ही कोई बोलेगा कि तू चलो, ये बंदा मर्डरिस्ट है, इसने मर्डर किया, तू चल, मैं सर कभी भी नहीं जाऊंगी। राज को और अजय को तो पता था कि ये चीज़ हुई है, बट सर वो सिर्फ पैसे देने गए थे कि वो जम्मू आके अपने आप को सरेंडर करे बस, और कुछ भी इन दोनों को कुछ भी नहीं पता है सर। आप क्या अपील करना चाहती हैं? सर मैं भी यही अपील करना चाहती हूँ सर, हमें कोई बैक सपोर्ट नहीं है सर। मेरे 2 भाई हैं सर, वो ही कमाते हैं सर, उनकी वजह से घर चलता है। और जो वो राज है सर, वो भी अपने घर का एक बड़ा लड़का है, वो भी कमाने वाला सर, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं सर। मैं चाहती हूँ कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे, जो गलत है सर उनको सज़ा मिले, बट जो नहीं है बीच में इन्वॉल्व सर, प्लीज़ उनको सर बिल्कुल उनको छोड़ा जाए, बस हम यही अपील करते हैं। फेयर तरीके से जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हाँ सर, मैं खुद लोगों घर में काम करती हूँ, सफाई करती हूँ, बर्तन मांजती हूँ, हमारा घर कैसे चलता है? बच्चे कमाते, जो थोड़ा बहुत हम चला लेते हैं अपना घर। तो आप देख सकते हैं कि फैमिली जो है गुहार लगा रही है और फैमिली का साफ तौर पर कह रहा है कि अगर इनके बच्चे इनोसेंट हैं तो उन पर जो है बिल्कुल गहनता से जो है जांच की जानी चाहिए और इंसाफ जो है इनको दिलाना चाहिए। अगर कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो वो ये भी कहते हैं कि उन्हें सज़ा दी जाए, लेकिन अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं है, अगर 1% भी उनकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो उन पर किसी भी तरह से सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, उन पर किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। फिलहाल इंसाफ की गुहार जो है ये फैमिली मेंबर्स लगा रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत और आप देखते रहें एक्सेल्शन न्यूज।